44 साल की उम्र है, कई बड़े बड़े पुरस्कार मिले, परंतु न ये पुरस्कारों की बात करते न किसी की बात करते हैं। ये बात करते हैं कि मेरी इच्छा थी बचपन में, जब मैं पढ़ता था तब मैंने एक सिद्धांत पढ़ा। उस सिद्धांत में मैंने ये पढ़ा कि ये काम इसका उपकरण बन ही नहीं सकता, और बचपन में मैंने कर दिखाया बन सकता है, और अब तो मैंने इसमें अद्भुत प्रयोग किए। और ऐसे हैं हमारे सुभाष ओला जी। सुभाष ओला जी के कामों के बारे में, उनके अनुसंधान के बारे में बातचीत करें, उसके पहले आइए देखते हैं उनके कुछ चित्र। आज हमारे साथ हैं सुभाष ओला। अपन जयपुर से जब दिल्ली के रास्ते पे जाते हैं, बरोड में आरटीडीसी का जो मिडवे है, उसके सामने इनका रिसर्च करने की जगह है, मशीनें बनाते हैं, वहां पर जाके आप इनको देख सकते हैं। एक बात करें कि जब बचपन होता है, और वो भी गांव का बचपन होता है, स्कूल चले जाते हैं, घर पे आता है, बेटा पढ़ लिया, अब खेलने जाता हूँ, गांव के खेल खेल लिए, उस समय में आपका अनुसंधान में मन लगता था, कैसा रहा आपका बचपन? सर बचपन से ही मेरा इससे बहुत लगाव था, और ऐसी आई एक इलेक्ट्रिसिटी से मेरा बहुत ही मन था। तो बचपन स्कूल जाता था, स्कूल जाने के बाद में बस एक छुट्टी का ही मन लगा रहता कि अब मुझे वो करना है, तो बस वो ही रील्स चलती रहती दिमाग में, और एक छुट्टी का इंतजार करता रहता, और ऐसे ही बराबर चलता रहा आगे। और बढ़ते बढ़ते फिर वही 19 से लेके एक बंदोद गांव था, उसमें थे 1-2 कनेक्शन थे बिजली के पहले, तो बहुत अच्छा लगा कि क्यों ना हमारे गांव में बिजली हो। लेकिन गांव में उस समय बिजली नहीं थी, 84-90 का बाद ही बिजली आई है। तो मैंने धीरे धीरे के पाउडर का डब्बा लिया, जो पहले के मिल्क पाउडर का डब्बा आता था, उससे स्टीम उसमें ऑन करके स्टीम जनरेट करके स्टीम टरबाइन डेवलप किया डीसी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करके, और हम उसको ऐसे चलाते थे। और अब ये तो एक मनोरंजन था, और उसी में हम पढ़ते थे। तो कि कोई चीज से आप प्रेरित हुए होंगे कि मतलब मैं ये प्रयोग करूँ, कुछ पढ़ा? हाँ, उस मतलब से ही प्रेरित हुआ मैं। अभी कैसे तो जेम्स वाट को उस समय पढ़ गया, जेम्स वाट ने ऐसे स्टीम को वैसा ऐसे बनता है, तो बस वो एक दिमाग में बैठ गया। और अब उससे देखा तो एक वेस्ट आ रही है, जो भाव था उसमें वेस्ट आ रही है, पावर होने के बाद में उसके एग्जॉस्ट से वेस्ट आ रहा था बहुत ज्यादा, तो बहुत ज्यादा वेस्ट है। तो मैंने उस वेस्ट को दोबारा रिसाइकलिंग करके और उसका फ्यूल कम करके, और हम उसके बराबर से बल्ब को जलाते रहे, तो वो फ्यूल हमारा 50 से 60% कम हो गया। और ऐसे बस कोयला, लकड़ी, उस समय मिट्टी तेल था, कोयला था गाँव में, तो वैसे जलता रहता बल्ब, और हम पढ़ते थे उसी में, और भी काम उससे करते थे, पानी गर्म करते थे, बस वो काम करते करते। और 10th पास कर लिया मैंने जी, 10th पास कर लिया धीरे धीरे जी। मैं बचपन में ही लौटना चाहूंगा कि आपके पिताजी मुराद जी क्या करते थे? एक किसान थे और खेती का काम करते थे।
और माँ जो आपकी चांदू देवी है, और खेती से ही संबंध थे सब। हाँ, पूरा परिवार खेती में था। और आपके 95 में आपकी शादी हुई हाँ, रेशमा जी। फिर हाँ, तो चलिए। तो रेशमा जी भी ज्यादा नहीं पढ़ पाई तो हाँ, वो पहले 5th क्लास थी और घर का काम और खेती से संबंधित। जी। और मेरे ख्याल से उन परिस्थितियों में कठिन परिस्थितियां थी। अब तो जैसे मैं पिछले दिनों बातचीत हो रही थी, आप बता रहे थे कि आपका बेटा देव BA 2nd ईयर में पढ़ रहा है, मोनिका प्रियंका जो आपकी बेटी है BA में पढ़ रही है। पर उन दिनों में जब हम बातचीत कर रहे थे तो आपने बताया कि केल्विन क्लेग का कोई आपने सिद्धांत पढ़ा था और उसने आपको ये किया कि उसने कहा कि कोई ऐसी मशीन नहीं बन सकती और आपने कहा बन सकती है। ये एक चुनौती मेरे ख्याल से आपके सामने थी। हाँ सर, जैसे 10th करके 11th क्लास गया मैं तो उसमें देखा कि केल्विन क्लार्क का कहता था कि ऐसा इंजन बनना या कोई डिवाइस जिसके एग्जॉस्ट से निकली हुई गैस या वाष्प कभी एनर्जी में कन्वर्ट नहीं हो सकती। लेकिन सर वो तो ऑलरेडी मैंने 1984-85 में कर दिया था, तो ये हो सकता है। तो बस उसी के बाद मेरा मन इससे हट गया। इस प्रणाली को बदल के अगर बच्चों को शिक्षा दी जाए उनके, तो मेरे ख्याल से जीवन और बेहतर हो सकता है कि पढ़ लिख के बता सकते हैं कि भाई अभी इस ढंग से खेती करो, बता सकते हैं ऐसे कुछ उद्योग लगाओ, या इस ढंग से अपन प्रोसेस करके जिंदगी को बदल सकते हैं। तो कई प्रशिक्षण प्रणाली में भी परिवर्तित होना चाहिए और टारगेट बदलना चाहिए। बिल्कुल सर, और इसके लिए मैंने एक बहुत अच्छा आइडिया लिया है फिलहाल, और मैं उस पर काम भी कर रहा हूँ और लगभग 30% काम भी हो गया है। मैंने अपने स्कूल का ग्राउंड एक गोद लिया है, तो इस ग्राउंड को वॉकिंग तो लोग करेंगे, लेकिन तो ग्राउंड का जो चारों तरफ का जो एरिया है उसमें जगह जगह ऐसे कृषि यंत्र डेवलप कर रहे हैं कि लोग देखिए वास्तव कितना एक अच्छे तरीके से इसमें वो हो रहा है। टमाटर है, जो भी है, जितना भी आप प्रोडक्ट वो उसमें उगाया जाएगा और एक अच्छी तरीके से तकनीक उसमें दर्शाई जाएगी। तो एक छोटा बच्चा भी उससे आइडिया डेवलप करेगा और एक बड़ा भी बड़ी एज का भी आइडिया डेवलप करेगा और उसमें वो लोग आगे थोड़ा एक समर्थ और उसकी तरफ उनका झुकाव बढ़ेगा। सुभाष शोला जी, आपने अनुसंधान कार्य किए और आपके अनुसंधान के कारण भारतीय किसान का फिर पूरी दुनिया में ऊंचा हुआ, परंतु फिर भी एक बात तो आती है कि कुछ ऐसा करें मेहनतपन का कार्य कि इन सब से जो हमारी आर्थिक उपलब्धियां हुई, हमें जो सम्मान मिला है, समाज को हम वापस लौटा सकें। आप गांव में सुना है बहुत कुछ ऐसा करते हैं। सर, हम बिना निस्वार्थ भाव से जो भी करेंगे तो उससे अच्छा ही होगा। और मैं हर किसान को ये कहूंगा कि आज जो सब्सिडी है या मतलब उसका कुछ मिशन होना चाहिए कि हम खेती वैल्यू कैसे करें। अगर मिशन खेती पे भी होगा तो हम बहुत अच्छी खेती कर पाएंगे। या खेल मैदान में कितना खर्च कर रहे हैं? खेल मैदान में सर लगभग 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा इसमें आ जाएगा करीब। आ जाएगा। और क्या कुछ गाँव में कर रहे हैं आप? सर, स्कूल से सभी बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं फिलहाल, और जो अच्छे नंबर्स, जो कोई कुछ कमजोर बच्चे भी, ऐसी बात नहीं है, तो उनको भी हम प्रोत्साहित करते हैं। किसी एक्टिविटी में है तो उनको भी हम इसमें सहायता करते हैं। और बच्चों को जो सरकारी जो स्कूल है उस पर मैं बहुत ध्यान दे रहा हूँ। एक स्कूल को तो ऐसा डेवलप करो कि वास्तव में एक प्राइवेट स्कूल से भी अच्छी वहां पर उनको लोगों को एक शिक्षा मिले। ये आपकी कल्पना है? ये मेरी कल्पना है। जिस स्कूल में पढ़ता था उस स्कूल, वो स्कूल 1938 का है सर, और उस स्कूल को एक इंडिया लेवल पर मेरा ले जाने का विचार था। सुभाष शोला जी से बातचीत कर रहे हैं, जो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त किसान वैज्ञानिक हैं, राजस्थान में बहलूर में के रहने वाले हैं, और इन्होंने गांव में खेल का मैदान है उसमें जीवन की बड़ी कमाई का हिस्सा लगाने की सोची है। जिस स्कूल में ये पढ़े उस स्कूल को ये चाहते हैं कि प्रतिष्ठित निजी स्कूलों से भी अच्छा बन सके इनके जीवन में। इसी प्रकार काम करते रहते हैं, पर कई मेहनतपन के काम और होते। मैं एक अनुभव करता हूँ, इससे हमारा मिशन फार्मर साइंटिस्ट परिवार है, तो मैं तो जीवन में कल्पना करता हूँ कि 60-70 लोग हो गए, अब 90-100 लोग हो जाए, दुनिया बदल जाए। जब मैं कोशिश करता हूँ परिचय के विस्तार की, तो मैं देखता हूँ कि न पैसा चाहिए, न पद चाहिए, न पंजीयन चाहिए। अगर आदमी चाहे तो सब कुछ परिवर्तन हो सकता है। तो कई बार ये भी देखते हैं कि आप तो अपनी माँ को बार बार याद करते हैं, कई लोग माँ बाप को ही भूल जाते हैं। पीढ़ी बदली, आपने अपनी जिंदगी में क्या किया, हमने हमारी जिंदगी में क्या किया।
इन्हीं चीजों में टकराव में जिंदगी होती रहती है। तो गांव के बड़े बुजुर्ग जो उपेक्षित होते हैं, या आप जहाँ पे कार्य से करें, उनके लिए भी कुछ करने की आप सोच रहे हैं? सर जैसे आपने जैसे आपके नजर में कोई आया कि आदमी, बच्चे हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करते हैं, और माँ बाप के लिए रोटी खाने का नसीब में नहीं होता, ऐसे लोगों के लिए भी जितना संभव हो सके हम मानवीय दृष्टिकोण से तो सहयोग करें, हमारे साथ ही सहयोग करें। और भावना यही कहूंगा तो एक धारा बन जाती है। इस पे भी सोचे, कोई बहुत बड़ा कठिन मुद्दा है जिसमें बच्चे माँ बाप को भूल जाते हैं, और अगर माँ बाप की अगर याद भी रहती है तो बच्चे कहते हैं हमने आपको रोटी दे दी, कपड़ा दे दिया, मकान दे दिया, अब आपको क्या चाहिए? तो बच्चों को संवाद चाहिए, जो कि बच्चे माँ बाप से बात कर सके। तो ये एक ऐसी चीज है, मिनट बन के आपने एक मैदान बनाया बच्चों के लिए, मैदान पर एक स्कूल बनाया। किसी दिन मैं तो कामना करता हूँ कि सुभाष शुक्ला ऐसा भी करेंगे कि सीख देंगे बच्चों को कि कैसे माँ बाप क्या होते हैं। और आज एक माँ 9 महीने तक एक बच्चे को पेट में रखती है, अब तो 5 किलो का पत्थर ही 5 घंटे नहीं रख सकते कंधे के ऊपर से। तो इस बारे में आपकी क्या सोच? देखो, सबसे बड़ी बात मम्मी पापा या माँ बाप है। सबसे पहला तो शाम को आधा घंटे तो कम से कम साथ बैठे तो वो प्यार या वो बना रहेगा, मतलब वो बच्चे के प्रति वो होना चाहिए। और वो बच्चा या कोई भी बड़ा हो या कैसा भी हो, अगर अपने बड़ों को अगर भूल गए तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, ये क्लियर है। अगर वो अपने माँ बाप को नहीं सहयोग नहीं दे रहा या मान नहीं रहा तो किसी को अपने बड़े को एक आदर नहीं दे सकता, और वहां पर उसकी मानसिकता कमजोरी होगी, वो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता, ये तो क्लियर है। लेकिन इसके लिए मैं तो यही कहूंगा कि नई पीढ़ी आने वाली, जो 10 साल से मैं ये समस्या महसूस कर रहा हूँ, 10-15 साल में ज्यादा बढ़ी है फिलहाल, तो अपने बड़ों के साथ में शाम को कम से कम आधा घंटे का समय उनको देना चाहिए, और वो समय उनको बहुत आगे ले जाए। भले संस्कार की भावना आने वाले समय में जब भी आपको मिलेगी तो आप भी एक दिन बुजुर्ग बनेंगे। और पहले हम देखते थे जो बड़े में पहले गांव में 8-10 लोग बड़े हुए, उसमें हम बैठते थे तो उससे बहुत कुछ सीखते थे, और उससे बहुत अच्छा लगा। उनसे आज भी वही मन है, और वो मन क्यों कि हम बैठते थे उनके साथ में। आज क्या होगा कि जो पीढ़ी है बैठ नहीं पा रही शाम को, अगर आधा घंटे दिन भर क्या किया पता नहीं, और शाम को हम बैठते हैं आधा घंटे तो बहुत कुछ है। एक तो उनका माइंड ही फ्रेश होगा बैठने के साथ साथ, और एक आपस में लगाव बना रहेगा, और उससे उसके हिम्मत आएगी काम करने की भी। और जो मैं आप बताता हूँ कि मैं तो बड़ों के सहयोग से ही और उनको ही भगवान मान के, और वही एक तरह से पूंजी है